विजय जी महाराज कहते हैं विपरीत दृष्टि क्या है, वो मिथ्यात्व है और सच्ची समझ जो है वो सम्यक्त्व है। कि जड़ के प्रति जो आसक्ति है उससे चित्त बाहर निकालना है, और बाहर भावनाओं का जो चिंतन है वो वही कहती है कि जड़ के प्रति जो राग है ना उसको दूर करो, जड़ के प्रति जो आसक्ति है उसे दूर करो। अगर राग दूर होगा तो द्वेष अपने आप दूर हो जाएगा। अनित्य भावना कहती है कि कुछ भी कायम टिकने वाला नहीं है। उसके बाद असरण भावना समझाई कि कायम टिकने वाला तो नहीं है, लेकिन जितना टाइम भी टिकेगा उतना समय पे भी वो हमको आधार दे पाएगी, वो हमारा रक्षण कर पाएगी, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कुछ भी। कि ये सब होने के बाद क्या हम निर्भय हैं, ये दूसरे विचार जो है वो दूसरे नंबर की असरण भावना में कहा गया कि सब कुछ होने के बाद भी हम ये सब के बीच में भी हम अनाथ हैं, हम निराधार हैं। संसार के कोई भी पदार्थ है वो कायम टिकेगा नहीं, और अगर कायम टिकेगा तो वो हमेशा के लिए हमें रक्षण देगा, वो कोई गारंटी नहीं है। कि हर एक परिस्थिति में जो आधार देने की अगर जिनकी शक्ति है तो वो कौन, किसकी शक्ति है? केवल और केवल धर्म की, केवल और केवल धर्म। अब तीसरी कह रहे हैं कि संसार भावना, तीसरे नंबर की भावना का नाम है संसार। कि अनित्यता और असरणता का जो कलंक दिया हमने वो कहाँ पर आ रहा है? बोले कि वो संसार में है। मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने वाले जीव जो होते हैं, जो भी अंतर सुख जिन्होंने प्राप्त करी, सहज स्वरूप जिन्होंने प्राप्त किया, जिन्होंने साधना करी, उन्होंने कहाँ पर करी? जाएंगे तो वो शाश्वत स्थान मोक्ष में जा रहे हैं, सिद्धशिला पर। लेकिन जो भी अनित्यता और असरणता का दूर करने के लिए जो साधना करी वो कहाँ करी? वो संसार में करी। और संसार से मुक्त होना वही हमारा लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त होना। तो तीसरे नंबर की है कि संसार भावना। ये संसार भावना क्या कहती है? कि जो अपने अस्तित्व को प्राप्त किया, जो शुद्ध चेतना आत्मा का निर्मल स्वरूप जिसने प्राप्त किया, उसके बाद वो जीव कभी, वो आत्मा अशुद्ध स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं करती, और खुद ही खुद का शरण बन गई और असरण को दूर कर दिया। आत्मा जो शुद्ध चेतना है वो खुद को ही खुद को शरण मान लिया और बना लिया और सिद्ध को प्राप्त किया। अब वो जो साधना कर रहे हैं वो संसार कैसा है? बाहर से जो सुहावना दिख रहा है संसार, वो अंदर से कितना भयंकर है, कितना भयानक है, ये संसार भावना में बातें आएगी। कि संसार यानी कि क्या? कि जहाँ पे हमेशा सर्यते संसार, जहाँ पे हमेशा सरकना है, हमेशा एक भाव में से दूसरे भाव में, एक परिस्थिति से दूसरी भाव में, एक गति में से दूसरी गति में, एक भाव में से दूसरे भाव में, हमेशा हमको क्या करना है? वहाँ पे गमन चालू है, सरकना चालू है। जिस जहाँ पे नियत सरकना चालू है, अविरतपने सरकना चालू है, उसका नाम संसार। कि जहाँ पर स्थिरता है ही नहीं। कि संसार अपने स्वरूप में कैसा है? अस्थिर है, स्थिर है ही नहीं। और वो संसार भावना में समझना है हमें। कि संसार को पहले समझना पड़ेगा कि संसार दो प्रकार का है, एक बाह्य संसार है और एक अभ्यंतर संसार है। जो हमें दिख रहा है ना, नज़र के सामने संसार के स्वरूप दिख रहे हैं ना, वो कौन क्या है? वो बाह्य स्वरूप है। और एक संसार जो है ना वो अंदर संसार है, अभ्यंतर संसार। और बाह्य संसार का जो चालक बल है, बाह्य संसार किसके कारण चल रहा है? तो वो अंतर में जो रहा हुआ हमारा संसार है ना, उसके कारण बाह्य संसार चल रहा है। अंतर संसार के कारण ही बाहर का संसार चल रहा है। और बाहर का संसार जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है? वो हमें दिख रहा है। और वो बाहर के संसार से मुक्त होना है, तो वो बाहर के संसार से मुक्त कैसे होंगे? तो विनय विजय जी महाराज कह रहे हैं कि पहले अभ्यंतर संसार को पहचानना पड़ेगा। अभ्यंतर संसार को पहचान लिया तो बाह्य संसार ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। कि व्यक्ति का जीवन जो अशांत भरा, दुख भरा, अशांति भरा, संक्लेश भरा जो है, उसमें ही सबसे पहले जो है वो अभ्यंतर संसार के स्वरूप उसको समझने हैं। इतो लोभ क्षभम जनयति दुरंतो दव इव। कि सबसे पहले मानसिक संसार, अंतर में व्याप्त हुआ भावात्मक संसार, कि वो संसार बाह्य जगत को जो खड़ा करता है, जो अंदर के चित्तवृत्ति के जो भाव है हमारे, कि बाहर की विषमताओं को खड़ा करने वाला वही है। और उसमें सबसे पहले अभ्यंतर संसार का सबसे पहला जिसको पकड़ा ना, वो किसको पकड़ा? पता है? लोभ। लोभ का संस्कार वो अभ्यंतर संसार है। कि लोभ के जो संस्कार है वो अभ्यंतर जगत में क्षोभ को उत्पन्न करता है। लोभ कैसा है? तो कहा कि दुरंतो दवैव कथम अपि न क्षमयितुम शक्यम। उसका अंत दिखता नहीं, उसका कोई थोभ नहीं है लोभ का। कितना भी जीवात्मा प्राप्त करे, लेकिन उसके चित्तवृत्ति के अंदर नई नई अपेक्षा खड़ी होती रहती है। और जो वो अपेक्षा है
वो चित्त के अंदर अनेक प्रकार के चित्त के संक्लेश खड़े करती रहती है। लोभ की वृत्ति, अगर लोभ की वृत्ति अभ्यंतर जगत में है तो उसका बाह्य संसार जो है वो स्वस्थ है, वो कह नहीं सकते कि कथम स्वस्थम स्थैर्यम, कि वो स्वस्थ कैसे हो सकता है कि अगर मन में लोभ वृत्ति पड़ी है, अगर अभ्यंतर जगत उसका डावाडोल पड़ा है तो बाहर का जगत उसका कैसे स्वस्थ होगा? नहीं होगा, वो स्वस्थ रह नहीं पाएगा। भले ही बाहर का जगत दिख रहा है, उसका शरीर दिख रहा है, स्वस्थता है, लेकिन हकीकत में वो स्वस्थता है ही नहीं। संसारी जीव के अंदर जो उत्पन्न हुआ है लोभ है, वो लोभ को दूर करना है, तभी बाह्य जगत में जो स्वस्थता है वो प्राप्त होगी। और जो वो अंदर पड़े हुए संघर्ष है उसको दूर करेंगे, अंदर जो अशांति पड़ी है वो अशांति को दूर करेंगे, तब चित्त शांत होगा। कितना मिलेगा फिर शांत चित्त होगा? संसारी जीवन जीना है हमें, तो जीवन में कितनी अनिवार्यता है, जो जरूरियात है, जो उपयोगिता है, लेकिन उसकी कोई लक्ष्मण रेखा है अभी भी कि इतना अगर मुझे मिल जाएगा उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बहुत शांति से जीवन अपना जी पाऊंगा। ऐसी जीवन की जो अनिवार्यता है, वो अनिवार्यता पूर्ण करने के बाद उसके बाद जो महत्व का जो तत्व है, वो पैसों की कोई मर्यादा है? कितना मिलने के बाद शांति? पहले गांव में रहते थे और गांव में शांति से जीते थे, लेकिन फिर भी आजीविका का इतना साधन नहीं था उसका। वो सोचकर दिल्ली में आए। दिल्ली में आए जब भी, आपकी नहीं तो आपके पिताजी की, उनके दादाजी की, और हमारी अपेक्षा थी कि इतना मिल जाएगा, थोड़ा रोटी मिल जाएगी, फिर शांति। कि 25-50 हज़ार की अपेक्षा के साथ दिल्ली में पाँव रखा और एक नौकरी की तलाश करी और नौकरी मिल गई। लेकिन फिर 50,000 की जगह पे उसने लाख प्राप्त कर लिए। 50,000 की धारणा थी, कितनी थी? 50,000 की, लाख मिल गए। चलो कि अब लाख मिल गए, अब कोई बात नहीं, जितना धारा था उतना मिल गया। अब जैसे गाँव में जी रहे थे वैसे आराम से गाँव में जिएंगे। कितने मिलेंगे ऐसे दिल्ली में? एक अंत बिंदु था 50,000 का, कि टारगेट एक था कि 50,000 का, कि 50,000 मिल जाएंगे, बस बहुत है। लेकिन उसके बाद धंधे को, बिजनेस को और बढ़ाओ। वो 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके व्यवस्थित बिजनेस हो जाए ना, तो ये नौकरी वोकरी में चक्कर में नहीं पड़ना है, एक अपना बिजनेस हो जाए तो। और महंगाई इतनी बढ़ गई, उससे 50,000 में क्या होगा? काल कैसी होगी क्या पता, कल कैसी होगी क्या पता। और 50,000 की जो अपेक्षा थी, वो 50,000 का वो 5 लाख पर अपना दृष्टि बिंदु पहुँच गया। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करी, नौकरी छोड़ दी, बिजनेस करी, और उसको जमाते 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 पुण्य ने यारी दी और 5 लाख के बदले 7 लाख 10 लाख मिल गए। अब तो दुकान को लॉक करके बैठ जाएंगे ना। मन का विश्लेषण हो रहा है कि मन में वृत्ति कैसी कैसी उठती है कि दुरंतो दवैव कहा है कि उसका अंत कहीं नहीं दिख रहा है, कि इतना मिला तो उससे आगे जाएंगे, उससे मिला तो उससे आगे जाएंगे, और मिलेगा तो और चाहेंगे। अपेक्षाएं जो होती है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कोई अंत नहीं। दुरंतः लोभः। अर्निंग चाहिए, वो मैं पहले ही मना नहीं कर रही हूँ कि अपन जो आपकी रनिंग इनकम चाहिए वो रनिंग इनकम है, भले ही मना नहीं कर रही, लेकिन ये विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि उसका कोई अंत तो होगा ना, कहीं ना कहीं उसकी कोई मर्यादा तो होनी चाहिए। कि अगर एक चिंगारी आपने प्रकट कर दी कहीं पर, और वो जब दावानल के रूप में प्रकट होगा, तो वो चिंगारी को बुझाना आसान था कि दावानल को बुझाना आसान होगा? कि दावानल बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, नए नए चालू हो गए, नई नई ज्वालाएं चालू हो गई हमारे जीवन में, और वो ज्वाला हमारे चित्त को खराब कर रही है। नई नई अपेक्षा बढ़ रही है और नई नई अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए नई नई इच्छाएं हो रही है और नया नया प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद अपने जीवन का अनुभव क्या कहता है कि उसका प्राप्त करने के लिए फिर जीवन की शांति मिली, अशांति कम हुई? चलो, इतना प्राप्त करने के बाद भी ज्वाला कभी है ना ठंडक दे ही नहीं सकती। वो हमको सेकने का काम ही करती है। ज्वाला क्या काम करती है? सेकने का काम करती है। और लोभ वृत्ति ने आत्मा के ऊपर अगर कब्जा जमा लिया तो फिर वो आत्मा को शांति की अनुभूति कैसे कराएगी? उसको ऐसे पटाऊंगा, उसको यहाँ पे जमा दूंगा, यहाँ पे लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट में लांच देनी पड़ेगी, अगर उसको खराब नहीं लगे वैसे मेरे को काम करना है। और वो हमेशा मन में जो है ना वो विचार चालू चालू चालू, शारीरिक और मानसिक सारी शक्तियों का व्यय करने के बाद वो प्राप्त होती है। और वो प्राप्त होने के बाद भी मन में कोई शांति नहीं, कि प्राप्त करने की चिंता और प्राप्त होने के बाद उसको संभालने की चिंता। अगर संभाल भी लिया लेकिन फिर भी सरकार की नज़र में ना पड़े उसकी भी चिंता, कि अगर उसकी नज़र में पड़ गया और तो फिर भी उसको पटाने की चिंता, पटाने के बाद मैं पकड़ा ना जाऊँ उसकी चिंता। संसार में कैसे स्वस्थ रहेगा इंसान? जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है, अपेक्षा का जहाँ पर अंत नहीं है,
और जिसने अपने जीवन का विहार इतना चौड़ा दिया, फैला दिया अपना, इतना लोभ क्षोभम जनयति, कि लोभ जो है वो चित्त में क्षोभ को उत्पन्न करता है। हमेशा वो विचार विचार विचार, आधी रात को भी उसको वही विचार विचार चल रहे हैं कि कल उठूंगा और वहां पे उसको पटाना है, उसको चाय पानी के देने हैं और मेरे काम करवाने हैं। कि बाहर का जो संसार है वो शांति जैसा हो गया, शांतिमय होगा, वो कह ही नहीं सकते हम। बाहर शांति ढूंढ रहे हैं, बाहर शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले अंदर ही अशांति पड़ी है। तो बाहर कहीं पे भी आप योगा करोगे, गार्डन में जाके ऐसे बैठोगे घास के नीचे, फिर भी वो शांति नहीं मिलेगी। कितना भी मिलेगा उसके बाद भी सुखी नहीं होने वाला है। किसने शांति का अनुभव किया? शांति ने उसी का अनुभव किया, शांति को, कि जिन्होंने अपनी मर्यादा कर दी है, जिनको जो चाहिए उतना पर्याप्त, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त जिसको लगता है ना, वो शांति का अनुभव कर सकता है। बाकी अगर इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ाते ही जाएंगे, उसको शांति का अनुभव होगा ही नहीं। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। चाह यानी कि नया नया प्राप्त करने की इच्छा, वो जिसके हृदय में से निकल गई। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। चिंता कौन उत्पन्न करता है? इच्छा करती है। जिसको अपेक्षा नहीं है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, जिसको कुछ चाहिए नहीं है, उसको काहे की चिंता करनी पड़ेगी? चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। उसका मन जो है ना वो बेपरवाह हो जाता है। जिसको कछु ना चाहिए वो है सहनसा। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो है सहनसा, वो सहन का सा। वो राजा का भी महाराजा है, वो शाह का भी शहंशाह है। एक संत खड़े थे नदी के किनारे में, स्नान करने के बाद वो सूर्य की आतापना लेके, और वो खड़े हुए हैं सूर्य के सामने। और वहाँ पर राजा जो है वो वहीं से गुजर रहे हैं, और देखा तो संत जो है वो स्नान करके बाहर आए, खड़े रहे, पोतरी पहन के वो नीचे बैठ के और सूर्य की आतापना ले रहे हैं और कुछ लग रहे हैं, कर रहे हैं कुछ। राजा को लगा कि पोतरी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। राजा ने वहाँ जाके उसको प्रार्थना करी कि महाराज क्या चाहिए आपको? लग रहा है दिख के कि कुछ है नहीं आपके पास, क्या चाहिए आपको? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तू मेरी सेवा करना चाह रहा है? सही में सेवा करना चाह रहा है? एक काम करिए, सूर्य जो मुझे आ रहा है ना आता, उसमें तू आड़े खड़ा है, तू हट जा बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तू दूर हट जा मेरे से। तू जो सूर्य का जो आतापना मैं ले रहा हूँ उसमें आड़े आ रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम खुद ही अशांति के कारण है, हमें कोई शांत नहीं कर सकता। शांति का मूल हमारे खुद में पड़ा हुआ है। बाहर तलाश करने का छोड़ दो, अंदर के प्रयत्न जो है ना वो शुरू करने चाहिए। कि बाह्य संसार जो है वो सुहावना दिख रहा है ना, वो हकीकत में संसार सुहावना लगेगा, लेकिन अंदर का संसार इतना भयंकर पड़ा हुआ है हमारे पास, वो हम खुद ही जानते हैं। खुद को आपको कौन पहचान पाएगा? आपके पास वाले, आपके साथ रहने वाले, आपके परिवार, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपकी पत्नी, आपके परिवार वाले बच्चे, कोई जान पाएगा? नहीं। खुद को कौन जाएगा? खुद ही जान पाएंगे कि अंदर कितना भयंकर संसार लेकर हम बैठे हुए हैं। एक जंगल है, जंगल में पूरा दावानल लग गया और देखा तो जितने पशु है वो पशु यहाँ से वहाँ जो दौड़ रहे हैं। पंखी जो है वो ची 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 करके पूरा जंगल को भयंकर बनवा दिया उसके आवाज़ से, और एक के बाद जो पंखियों के माले वगैरह है वो भी जल रहे हैं। अब क्या देखने मिलेगा? मान लो कि कोई बिल्डिंग में आग लग गई तो आपको क्या देखने मिलेगा? लोग जो है वहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज़ वो जो है उनकी करुण आवाज़ है, वो आवाज़ अपने कानों में गूंजती रहेगी। और वो जो दावानल प्रकट हुआ और दावानल के बाद जो हालत हुई पशुओं की, पंखियों की या व्यक्तियों की, बस वो सीन को कल्पना करो। बस वैसा ही दावानल हमारे चित्त में पड़ा हुआ है कि दावानल प्रकट हो गया है, लेकिन वो दावानल हमें दिखता नहीं है। वो एक सबसे बड़ी परेशानी है। अगर इतना दावानल है और दावानल में अगर आपको कोई इतनी सी कोई जगह दे दे कि यहाँ पर तू चला जा, लेकिन फिर भी शांति होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमारे चारों ओर तो दावानल प्रकट हुआ है। और वहीं पर अपने को कोई लकड़ी दे दे इतनी, तो क्या होगी? जितनी लकड़ी डालोगे उसमें और बढ़ेगी और भस्म होती जाएगी, आग और बढ़ेगी। बस यही है। 50,000 हमें कोई लकड़ी दे दी हमको और ज्वाला प्रकट हुई। 50,000 का 5 लाख, 5 लाख के 50 लाख। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये लालसा और ये जो जरूरियात है ना, एक राजा था और उसका एक मित्र था। तो मित्र को वैराग्य प्रकट हुआ और उसने संन्यास ले लिया और वो संत बन गया। कितने सालों के बाद पता पड़ा कि ये अपने नगर की ओर आ रहा है, वो संत नगर की ओर आ रहे। राजा ने बहुत ही अच्छी तरह से उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करके उनके अपने महल में रहने के लिए उनको आमंत्रण दिया कि आप महल में थोड़े दिन मेरे साथ रुको, मुझे आपसे भी कुछ मिलेगा, प्राप्त करने का मौका मिलेगा। संत ने बोला ठीक है,
और वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 4 दिन, संत जाने का नाम ही नहीं ले रहे। राजा को लगा कि क्या बात है, ये संत जाने का नाम ही नहीं ले रहे कुछ। और राजा के चित्त में वो विचार चल रहे, तो उसके व्यवहार में भी वो आ गया। और संत को पता पड़ा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और राजा को बोला कि बस अब मैं जाऊँगा, बहुत दिन हो गए तेरे यहाँ पर। राजा ने कहा कि एक प्रश्न का जवाब दीजिए। बोले कि आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जो जीवन था वो सारा छोड़ दिया, और जब महल में आपको रुकने के लिए मिला तो आप तो आराम से यहाँ पे रुक रहे हो, तो आप में और मुझ में फ़र्क क्या रहा? मैं तो ये प्राप्त करने के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और ये प्राप्त किया तो मुझे तो उसकी लालसा होगी। लेकिन आपको भी अगर यहाँ पे रहने का मन हो गया और आपको भी ये अच्छा लग रहा है, तो आप में और मेरे मन में फ़र्क क्या हुआ? तो बोले कि ठीक है मैं जवाब देता हूँ, लेकिन चले तो सही, छोड़ने तो आएगा साथ में। राजा चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। राजा वो देख रहे हैं कि कब जवाब देंगे, कब जवाब देंगे। लेकिन वो संत चल रहे हैं। बोले कि संत जवाब तो दीजिए महाराज जी। तो बोले हाँ दे रहा हूँ। और जो उसका महल है वो छूटता जा रहा है, दूर छूटता जा रहा है, और चलते जा रहे हैं। राजा को लगा कि अब जवाब दे या ना दे, मैं कितनी दूर आ गया, मुझे अब वापस चलो महाराज जी अपनी यात्रा सुखपूर्वक करना, मैं वापस। तो बोले कि जवाब तो लेते जा। तो बोले कि मैं कब से ही तो बोल रहा हूँ, जवाब तो दे नहीं रहे हो। बस बोले कि जो पीछे छूटा जा रहा है ना, वो तुझे उसकी चिंता थी, जो मुझे उसकी चिंता नहीं है। बस यही तेरे में और मेरे में फ़र्क है।